कोटेशन लेके आया हूँ मारुति ब्रेजा टर्बो वीएक्सआई पेट्रोल का। इससे पहले मैं एलएक्सआई टर्बो पेट्रोल का लेकर आया था, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई एलएक्सआई में हमें कुछ फीचर्स नहीं मिल रहे, तो हमें वीएक्सआई का आप कोटेशन दे दो। इस कोटेशन को मैंने बहुत सारे कमेंट आए थे इसी के, तो मैंने इस वीडियो को चूज कर लिया। इस कोटेशन को मैंने दोनों तरीके से रेडी किया है। एक तो वो लोग जो कम से कम डाउन पेमेंट में वीएक्सआई को उठाना चाहते हैं, किस्त थोड़ी बड़ी हो जाएगी। दूसरा वो लोग जो डाउन पेमेंट है इनके पास लेकिन किस्त बहुत कम चाहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने इसको रेडी कर दिया। इस वीडियो के अंदर आपको एडिटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कल को जब आप शोरूम जाओगे तो आपको पूरा बेसिक आइडिया रहेगा, ताकि आप कहीं भी फंसोगे नहीं और आप अपने मेहनत के पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे। वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया कि एलएक्सआई से कौन से ज़्यादा फीचर वीएक्सआई के अंदर मिलने वाले हैं, और वीएक्सआई को भी लेने के 5 फायदे और 5 बड़े नुकसान मैंने बताए। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सारासत और मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मारुति ब्रेजा वीएक्सआई टर्बो पेट्रोल एक्स शोरूम प्राइस इसका होने वाला है 8,54,852 रुपये। जो इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा वो 68,688 रुपये लगेगा। इंश्योरेंस की मैं बात करूंगा तो 37,017 रुपये आपका इंश्योरेंस लगेगा। जब हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा ऑन रोड प्राइस निकल कर आता है, जो कि ऑन रोड प्राइस होने वाला है 9,60,257 रुपये। जब मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो 0 से 30,000 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पता किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, अगर जिस शोरूम से आप गाड़ी उठा रहे हो उस पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा, जब दिवाली आएगी उस टाइम पे बहुत अच्छा ऑफर मिलता है, क्योंकि अपने स्टॉक को खाली करते हैं, नई साल पे भी अपने स्टॉक को खाली करते हैं। ये कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जब हमको ज़्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। बाकी आपकी बातचीत कैसी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। 90% तक लोन हो जाएगा, जिसमें आपको 8.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। कुछ बैंक मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनमें मैंने बात की है कि भाई आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर कर रहे हो कस्टमर को। तो एसबीआई से फाइनेंस कराओगे तो 8.70 से 9.75। एक कमेंट आया था ये इतना बड़ा गैप क्यों है। ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत अच्छा है तो 8.70 हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो थोड़ा सिविल में कुछ गड़बड़ है तो 9.75 तक जा सकता है। HDFC 8.5 से 9%, PNB 7.60, BOB 7.60। ऑन एन एवरेज जब मैं बात करूंगा ना तो 8.5 के अप्रोक्स ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसी को लेके बना दिया है। 90% तक लोन मिल जाएगा। 8,64,231 रुपये का आपका बैंक आपको लोन ऑफर कर देगी, जो कि ऑन रोड प्राइस का 90% है, 960 का। ठीक है। 10% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 96,000 रुपये करीब होता है। मोटा मोटा मैं इसको 95,000 मान लेता हूँ। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8.5% मिलेगा, और इसी हिसाब से हमने आगे के जो है टेन्योर को कैलकुलेट किया है। यदि लोन 3 साल के लिए 36 महीने के लिए आप ईएमआई प्लान करते हैं तो जो मंथली ईएमआई बनेगी वो 27,282 रुपये बनेगी। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, पहला वाला कोटेशन, जो लोग कम से कम डाउन पेमेंट चाहते हैं, और जो लोग कम ईएमआई चाहते हैं उनके लिए आ गया है। टोटल ब्याज 1,70,908 रुपये देना पड़ेगा 3 साल के अंदर आपको। यदि लोन 5 साल के लिए 60 महीने के लिए ईएमआई प्लान करना चाहते हैं तो जो मंथली ईएमआई निकल कर आएगी वो 17,731 रुपये निकल कर आएगी, जिसमें कि आपको जो टोटल ब्याज देनी पड़ेगी वो 1,99,630 रुपये देनी पड़ेगी। यदि लोन 7 साल के लिए कराना चाहते हो, 84 महीने के लिए कराना चाहते हो ईएमआई प्लान, तो जो मंथली ईएमआई निकल कर आएगी वो 13,668 रुपये निकल कर आएगी, जिसमें कि टोटल ब्याज आपको देनी पड़ेगी 2,85,425 रुपये। यानी कि आप समझ लो कि 96,000 रुपये देने के बाद 7 साल का अगर आप लोन कराते हो तो आपको 13,686 रुपये की ईएमआई आ जाएगी। चलिए, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको डाउन पेमेंट कम करना था। जिन लोगों के पास डाउन पेमेंट है, यदि आपके पास अप्रोक्स 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देते हो तो अगर आप 7 साल का लोन कराते हो, 84 महीने का लोन कराते हो, तो जो आपकी ईएमआई बनेगी वो मंथली ईएमआई निकल कर आएगी 8,873 रुपये की। और जो ब्याज आपको देना पड़ेगा 7 साल के अंदर वो 1,85,033 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आप डाउन पेमेंट अच्छा खासा कर रहे हो। इसी लोन को जब आप 5 साल के लिए कराओगे, 60 महीने के लिए कराओगे, तब आपकी मंथली ईएमआई कितनी निकल कर आएगी। जो मंथली ईएमआई निकल कर आएगी वो 11,495 रुपये निकल कर आएगी। जो आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा 5 साल में 60 महीने के अंदर वो 1,29,415 रुपये देना पड़ेगा। अगर इतना ही डाउन पेमेंट, 4 लाख डाउन पेमेंट करने के बाद आप 3 साल के लिए लोन कराते हो, यानी 36 महीने के लिए, तो आपकी जो मंथली ईएमआई निकल कर आएगी वो 17,686 रुपये निकल कर आएगी, जिसमें कि आपको 76,437 रुपये ब्याज देनी पड़ेगी। तो इस वाले में मेरे को ये 5 साल वाला थोड़ा सा
ठीक लग रहा है, और उस केस में भी 5 साल वाला ठीक था। इसमें ब्याज भी कम देनी पड़ती है और ईएमआई भी मिडिल साइज की निकल कर आ जाती है। अब जब LXI का भी मैं बता चुका हूँ आपको, LXI छोड़ के अगर आप VXI में स्विच कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा गाड़ी के अंदर, इसकी बात कर लेते हैं। LXI हैज़ नो फैक्ट्री ऑडियो सिस्टम, यानी कि फैक्ट्री फिटेड नहीं आता, आपको बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। VXI इंक्लूड अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सेटअप, यानी कि VXI के अंदर आपको कंपनी फिटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। एसी कंट्रोल्स में क्या चेंजेस आते हैं LXI और VXI में? VXI एड्स अ फीचर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से एसी एडजस्ट हो जाएगा, जो कि बेसिक है और थोड़ा मैनुअल सेटअप के साथ है। केबिन कंफर्ट की बात करूंगा तो हाइट एडजस्ट ड्राइवर सीट, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जिनकी हाइट कम होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि LXI में नहीं कर सकते, VXI में कर सकते हैं। वैनिटी मिरर, कहीं जा रहे होते हैं शादी वादी में तो वैनिटी मिरर देखने के लिए भी जरूरत पड़ जाती है, खासकर लेडीजों को। एंड सॉफ्ट टच डू ट्रिम्स, यानी कि जो डू ट्रिम्स हैं जहाँ पे हाथ वगैरह रख लेते हो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। चौथा जो है आउटसाइड मिरर, VXI गेट्स इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, यानी कि इलेक्ट्रिकली जो आपका पूरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अंदर ही अंदर से ही आप अपने ORVM को, जो साइड वाले शीशे होते हैं, उन्हें एडजस्ट कर सकते हो, जो कि मैनुअल एडजस्टर होते हैं LXI के अंदर। फिफ्थ वाला आता है व्हील एंड स्टाइलिंग, यानी कि आपको एक तो व्हील कवर अच्छे देखने को मिलेंगे VXI के अंदर, और अलॉय का ऑप्शन भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो LXI में नहीं है, VXI के अंदर है, इसीलिए तो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं भाई, हमारा मेहनत का पैसा बर्बाद थोड़ी जाना चाहिए। आपको लगता है कि भाई मुझे सेटिस्फाई हो रहा हूँ VXI के फीचर से, तो आप VXI के साथ चले जाओ, नहीं तो LXI के साथ चले जाओ। अब इसके 5 फायदे बताता हूँ गाड़ी को लेने के, फिर नुकसान बताऊंगा। इसमें नया टर्बो इंजन 1 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन है, जो कि बेहतर पिकअप और पावर देता है। भाई मारुति का इंजन तो अच्छा होता है, रिफाइंड होता है। नया 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्मूथ ड्राइविंग आपको ऑफर करेगा और बेहतर माइलेज देगा, क्योंकि जो मारुति गाड़ियाँ वो माइलेज के लिए तो बनी है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है, बेस मॉडल से ऊपर होने के कारण इंपॉर्टेंट फीचर इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं। और चौथा इसका शानदार माइलेज है, जो पहले ही बता चुका हूँ। रिलायबल सर्विस, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप कहीं भी गाड़ी को ठीक करा सकते हो, इसका सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है और मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है। आगे बढ़ते हैं, 5 नुकसान कौन कौन से हैं देखो। ऑटोमेटिक का अभाव, VXI टर्बो में फिलहाल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। देखो अभी क्या है कि जो लोगों को सिटी ड्राइविंग बहुत करनी पड़ती है ना, तो पैर थक जाता है भाई, वो ऑटोमेशन के साथ जाना चाहते हैं। बेसिक टच स्क्रीन, आपको टच स्क्रीन तो मिलेगी फैक्ट्री फिटेड, लेकिन 7 इंच का सिस्टम मिलता है। नया 10.1 इंच का डिस्प्ले टॉप मॉडल में ही आता है, उसके लिए बहुत पे करना पड़ेगा। फन टू ड्राइव, टर्बो इंजन है, डेली कम्यूट लाइफ के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फन टू ड्राइव नहीं कर पाओगे। डिजिटल क्लस्टर की कमी, फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले यहाँ पे मिसिंग है, जबकि इस प्राइस रेंज में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें ये चीज़ ऑफर हो रही है। केबिन सिंपल फील आता है आपको, कंपटीशन की जो गाड़ियाँ हैं उनका केबिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस पे भी काम करना पड़ेगा मारुति को। बाकी का आप किसी भी गाड़ी का किसी भी वेरिएंट पे आपको कोई भी आपको कोटेशन चाहिए तो आप मुझको मैसेज कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, थैंक यू सो मच।